तो राम जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, सीता जी कितनी प्यारी लगती है ये सिंदूर। अच्छा, हनुमान जी ने सुन लिया कि सिंदूर से प्यारी लगती है। एक बार ऐसी कथा है कि हनुमान जी महाराज जब सीताराम जी विराजमान होते हैं ना सिंहासन पर, तो प्रभु बड़े अनुराग से सीता जी को देख रहे होते हैं। सीता जी की आंखें मिलती है राम जी से तो सीता जी फिर लजाती हैं, नीचा देख लेती है मुस्कुराती हुई, और राम जी बहुत अनुराग पूर्वक सीता जी को देखते हैं। जैसे थोड़ा समय मिला सीता जी को देख लेंगे, तो हनुमान जी सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि कभी हमको भी दृष्टि मिल जाए, कभी थोड़ी दृष्टि दे देते हैं लेकिन फिर मुस्कुरा देते हैं, फिर सीता जी को देखने लग जाए। तो एक बार मौका मिला तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु आप हमको तो बहुत कम दृष्टि देते हैं, आपकी दृष्टि हमारी माँ पर इतना अनुराग से आप देखते हो उसे, ऐसा क्या है हमारी माँ में कि आप उसी को देखते हो? तो राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी से कहा कि अरे ऐसा है, वो जो सीता सिंदूर लगाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है वो सिंदूर इतना सुहाता, इतना अच्छा लगता है, तो मैं देखता रहता हूँ। हमारे यहाँ पत्नियाँ पति के नाम का सिंदूर लगाती है, और वहाँ बिहार में और उस तरफ तो फिर छठ पूजा हो तो उसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है पानी में खड़ी होकर के माताएं, फिर उदित होते हुए सूर्य को भी सूर्य षष्ठी के दिन अर्घ्य दिया जाता है। तो उस समय उन माताओं ने जो सिंदूर लगाया होता है वो देखने लायक होता है। नाक से लेकर शुरुआत करती है, यूं यहाँ तक सिंदूर लगाती। बंगाल में पराम्बा भगवती की आराधना करती है माताएं नवरात्रि में, और फिर सिंदूर खेला होता तो भी ऐसा सिंदूर लगाती हैं। तो राम जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, सीता जी कितनी प्यारी लगती है ये सिंदूर। अच्छा, हनुमान जी ने सुन लिया कि सिंदूर से प्यारी लगती है और आप देखते रहते हैं। सुन लिया हनुमान जी ने, और दूसरे दिन पूरा घी से वो सिंदूर करके अपने पूरे शरीर पर लगाकर हाजिर हो गए राम जी के सामने। लो सरकार, अब हमको देखो, हमारी माँ के तो केवल सेधे में सिंदूर है, हमने पूरे शरीर पर लगाया हुआ, अब तो दृष्टि दो नाथ, अब तो हमें कृपा पूर्वक देखो। हनुमान जी और सीता जी दोनों इतना हंसे हैं, इतना हंसे हैं, दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि ये कैसा बच्चा है, ये कैसा भक्त है, कैसा प्यारा। बोले हमने भी आपके नाम का सिंदूर पूरे शरीर पर लगा दिया, लीजिए अब हमें देखिए, कृपा दृष्टि करिए। प्रेम प्रेम प्रेम, विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बताया गया ना कि गोपियां भी कहती है हम आपके निःशुल्क दासिका है, लेकिन फिर भी गृहस्थ में तो है ही है गोपियां, तो कपड़ा भी चाहिए, रहने का मकान भी चाहिए, खाने को अन्न भी चाहिए, और पत्नियां पति से मांगती है नई साड़ी, नए आभूषण, तो पति कहता है कि भाई कितना है तुम्हारे पास, फिर नया नया। बोले आपके लिए, हमको क्या है, इतना बढ़िया से सज धज के जाएंगे तो इसमें आपका ही अच्छा दिखेगा ना। तो कुछ ना कुछ तो गोपियों को चाहिए ही, वैसे गृहस्थी है, गृहस्थ को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन हनुमान जी को क्या चाहिए, उनकी सेवा, न उन्हें कपड़े की आवश्यकता है,
चलो अभी हम कुछ धारण कराते हैं, तो अरे धरी लाल लाल लंगोटे वाले हनुमान जी महाराज, वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर, लाल देह लाली लसे अरुधरी, लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भागवत में वैसे यशोदा वाला जो प्रेम है, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए कृष्ण से। दिया ही दिया है कृष्ण को, बलदाव को, कुछ लिया नहीं। यशोदा ने कुछ नहीं लिया। कथा ऐसा कहती है कि बहुत समय के बाद श्री कृष्ण तो फिर द्वारकाधीश बने, गोकुल छोड़ मथुरा गए और मथुरा से फिर द्वारका बसाया, द्वारकाधीश बने। कई वर्षों के पश्चात जब श्री कृष्ण के बेटे हैं, दादा बन गए हैं कृष्ण, और एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का पर्व आया, तो सब लोग कुरुक्षेत्र में पधारे। अनेकानेक राजा महाराजा कुरुक्षेत्र में आए। भगवान भी द्वारका जी से कुरुक्षेत्र पधारे अपने समाज को लेकर के। गोकुल से भी नंद यशोदा गोप गोपी सब आए हैं कुरुक्षेत्र में। तो वहां पर कितने वर्षों के पश्चात नंद यशोदा गोप गोपी श्री कृष्ण से मिलते हैं। कुरुक्षेत्र के उस मेले में जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर लगा, पूरे भारत से लोग आए। कई वर्षों के बाद यशोदा, नंद, गोप गोपी सब मिले। और बहुत सालों के बाद जब मित्र मिलते हैं ना, दादा हो गए होते हैं, बहुत सालों के बाद मिलते हैं कि तू क्या कर रहा है, तेरा कैसा चल रहा है, बच्चे सेट हो गए क्या अपने अपने काम में, सारी खबर एक दूसरे से लेते हैं। तो श्री कृष्ण भी मित्रों से मिले, गोपांगनाओं से मिले, लेकिन वो लोग थोड़ा एक संकोच, एक आदर के साथ गोपियां मिल रही है, क्योंकि ये हमारा वो वाला नटखट कन्हैया नहीं है, ये द्वारकाधीश है। एक प्रोटोकॉल द्वारकाधीश वाला। एकांत में भगवान के शिविर में माँ यशोदा जब श्री कृष्ण के पास बैठी हैं, नंद बाबा बैठे, भगवान माँ का हाथ पकड़ पकड़ करके बातें कर रहे हैं। कितनी बड़ी उम्र की यशोदा यूं कृष्ण को हृदय से लगा के अपनी गोदी में ले लिया, बहुत प्यार दुलार करने लगी। वो द्वारकाधीश हो गया तो क्या माँ के लिए बेटा ही होता है, दादा बन गया है, लेकिन माँ के लिए बेटा ही है। श्री कृष्ण ने यशोदा से कहा कि माँ कुछ मांगो, मैं क्या दूं? बोले लाला तू क्या देगा बेटा, मैं तुझे क्या दूं ये बता। बोले नहीं माँ, तब तो मैं छोटा था, अब तो मैं द्वारकाधीश हो गया हूं ना। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ कमाने लगते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो फिर उनके मन में ये भावना रहती है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। मैं क्या दूं तुम्हें? तो यशोदा ने श्री कृष्ण के चेहरे को दोनों हाथ से पकड़ा, बोली दोगे? हाँ माँ, बताओ क्या दूं? तो बोले बस इसी तरह तेरा मुखड़ा मेरी आंखों के सामने रहे जीवन के अंतिम सांस तक, बस ऐसी कृपा कर लाला, और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा को भी क्या दे सकते हैं कृष्ण? हनुमान जी को क्या दे सकते हैं राम?
कुछ ऐसी निष्काम भक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी संकोच में पड़ जाते हैं। और इसलिए तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। न उन्हें कपड़ा चाहिए, कपड़े की जरूरत नहीं है, न रहने के लिए कोई विशेष मकान महल चाहिए। और कितनी सुंदर बात कि सेवक की बराबरी नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा निकृष्ट ही रहना चाहिए। रामायण को एक कलेवर के रूप में देखो, एक शरीर के रूप में देखो, तो श्री राम उसकी आत्मा है, लेकिन श्री हनुमान प्राण है रामायण के। हनुमान जी न हो तो रामायण में प्राण ही निष्प्राण हो जाए रामायण। इसलिए हनुमान जी की कथा, हनुमान जी का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रारंभ से ही हनुमान जी की वंदना तो तुलसीदास जी ने करी है, लेकिन रामचरितमानस में जब हम कथा सुनते हैं तो हनुमान जी का सक्रिय प्रवेश किष्किंधा कांड में चल करके होता है। 7 कांड में चौथा कांड किष्किंधा कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड के प्रारंभ में हनुमान जी आते हैं। आत्मा तो सर्वत्र ही है, वो तो व्यापक है। प्राण स्वरूप हनुमान जी महाराज वैसे तो पूरे रामायण में है ही है, लेकिन सक्रिय उनकी भूमिका किष्किंधा कांड से फिर देखने को मिलती है। तो प्राण शक्ति है रामायण की श्री हनुमान जी महाराज। महावीर बिनवऊ हनुमाना, कैसे हैं ये? बोले महावीर। रामचरितमानस का अभ्यास करें तो ऐसा लगता है रावण को बल से युक्त बताया, बली है, बल से युक्त है, बली। लेकिन रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा के रखने वाला वाली महाबली है। रावण बलवान है, लेकिन रावण का कांख में दबाने वाला, रावण को अपने वश में करने वाला वाली महाबली है, महाबलवान है। भगवान राम वीर है, लेकिन हनुमान महावीर है। राम को और लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर उठा करके ले जाने वाले, वो वात्सल्य की बात कर रहे थे ना महाराज जी। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बाप नहीं अपने कंधे पर लगा के मेला दिखाने के लिए बच्चों को ले चलता है अपने कंधे पर उठाकर। तो एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण, विराट रूप धारण करके हनुमान जी दोनों को अपने कंधे पर धारण करके कूदते हुए ऋषिमुख पर्वत पर ले चलते हैं सुग्रीव के पास। महावीर, जैन परंपरा में भगवान महावीर तीर्थंकर भी आंतरिक शत्रु को मारकर उस पर विजय प्राप्त करना वास्तव में ये महावीरता। नमो अरिहंताणम, अरिहंता, अरि को शत्रुओं को मारने वाले। वैसे जैनिज्म अहिंसा की बात करता है, लेकिन यहाँ नमो अरिहंताणम, ये आंतरिक शत्रुओं को मारने की बात। महावीर बिनवऊ हनुमाना, कल हम चर्चा कर रहे थे राम जास जस आप बखाना।
तो हनुमत चरित्र के सबसे श्रेष्ठ यदि कोई वक्ता है तो वो तो भगवान राम ही हैं। और हनुमत चरित्र कथा हो रही हो तो उसके परम श्रोता भी भगवान राम ही हैं। जिस प्रकार रामायण के उत्तम वक्ता श्री हनुमान जी है और रामायण के उत्तम श्रोता भी हनुमान जी है। कहीं आप रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दो या तो कहीं भी कथा, छोटे से छोटा वक्ता या बड़े से बड़ा प्रसिद्ध वक्ता कथा का प्रारंभ करे और आइए हनुमंत बिराजिए कहे, उसके पहले तो हनुमान जी आकर विराजमान हो गए होते हैं, क्योंकि उनको बड़ी उत्सुकता रहती। राम कथा के रसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। कथा में तो वही लोग आते हैं, सत्संग में वही लोग आते हैं जिनकी उसमें रुचि है, उसमें रस मालूम पड़ता है, जो रसिक है। श्रीमद् भागवत में भी पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ये रसिक जनों का काम है, जिनको ये रस चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो महात्म्य में लोगों को आमंत्रित करना है कथा के लिए, तो उसमें भी लिखा है श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्पराः। इस तरह से बुलाना है, निमंत्रित करना है। तो भगवत कथा में जिनकी रुचि है, जो रसिक है, हनुमान जी महाराज की राम में रुचि, राम के नाम में रुचि, राम के काम में माने सेवा में रुचि और राम की कथा में रुचि। बिना राम के नहीं रह सकते। बड़ा सुंदर निरूपण पूज्य मलुकदास पीठाधीश्वर जी के द्वारा हुआ कि मधुर भाव से फिर वो सीता जी की कृपा से सखी भी बन गए हनुमान जी, क्योंकि दिन भर तो सेवा मिलती है, दिन भर दर्शन मिलता है, फिर रात्रि के समय में जब प्रभु शयन में चले जाते हैं तब तो वो सेवा मिलती नहीं। तो श्री सीता जी की, श्री किशोरी जी की कृपा से उन्हें वो भाव भी प्राप्त हुआ और चारुशिला सखी के रूप में वे रात्रि के समय में भी भगवान की सेवा में, ये सेवा में रुचि। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं
महाभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुवंशनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलितो हेमशैलाब्देहं दनुजवन कृशान् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। बसहि राम शर चाप धर। बसहि राम शर चाप धर।